अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हदीस नंबर 721। अगर लोग जान लें जो सवाब नमाज के लिए जल्दी आने में है तो एक दूसरे से आगे बढ़े, और अगर इशा और सुबह की नमाज के सवाब को जान लें तो उसके लिए ज़रूर आएँ, ख्वाह सहरीन के बल आना पड़े। और अगर पहले सफ़ के सवाब को जान लें तो उसके लिए कुरा अंदाज़ी करें। हदीस नंबर 722। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इमाम इसलिए होता है ताकि उसकी पैरवी की जाए, इसलिए तुम उससे इख्तलाफ ना करो। जब वो रुकू करे तो तुम भी रुकू करो, और जब वो समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहे तो तुम रब्बना लकल हम्द कहो, और जब वो सजदा करे तो तुम भी सजदा करो, और जब वो बैठकर नमाज पढ़े तो तुम सब भी बैठकर नमाज पढ़ो, और नमाज में सफ़े बराबर रखो, क्योंकि नमाज का हुस्न सफ़ों को बराबर रखने में है। हदीस नंबर 723। अबुल वलीद हशाम बिन अब्दुल मलिक ने बयान किया, कहा कि हमको शोबा ने कतादा के वास्ते से खबर दी। उन्होंने हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सफ़े बराबर रखो, क्योंकि सफ़ों का बराबर रखना नमाज के कायम करने में दाखिल है। हदीस नंबर 724। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि जब वो बसरा से मदीने आए तो आपसे पूछा गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक और हमारे इस दौर में आपने क्या फ़र्क पाया? फरमाया कि और तो कोई बात नहीं, सिर्फ लोग सफ़े बराबर नहीं करते। और उकबा बिन उबैद ने बशीर बिन यसार से यूँ रवायत किया है कि अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हमारे पास मदीना तशरीफ़ लाए, फिर यही हदीस बयान की। हदीस नंबर 725। जहीर बिन मुआविया ने हमीद से बयान किया, उन्होंने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आपने फरमाया सफ़े बराबर कर लो। मैं तुम्हें अपने पीछे से भी देखता रहता हूँ, और हम में से हर शख्स ये करता कि सफ़ में अपना मोढ़ा और अपने साथी के मोढ़े से और अपना कदम उसकी कदम से मिला देता था। हदीस नंबर 726। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बतलाया कि एक रात मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपके घर में तहज्जुद की नमाज पढ़ी। मैं आपके बाएं तरफ खड़ा हो गया, इसलिए आपने पीछे से मेरा सर पकड़कर मुझे अपने दाएं तरफ कर दिया। फिर नमाज पढ़ी और आप सो गए। जब मुअज्जिन नमाज की इतला देने आया तो आप नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हुए और वजू नहीं किया। हदीस नंबर 727। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बतलाया कि मैंने एक यतीम लड़के ज़मीरा बिन अबी ज़मीरा ने जो हमारे घर में था हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी, और मेरी वालिदा उम्मे सलीम हमारे पीछे थी। हदीस नंबर 728। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बतलाया कि मैं एक रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाईं तरफ आपके घर में नमाज तहज्जुद पढ़ने के लिए खड़ा हो गया, इसलिए आपने मेरा सर या बाजू पकड़कर मुझको अपनी दाईं तरफ खड़ा कर दिया। आपने अपने हाथ से इशारा किया था कि पीछे से घूम आओ। हदीस नंबर 729। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बतलाया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में अपने हुजरे के अंदर तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे। हुजरे की दीवारें पस्त थी, इसलिए लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया, और कुछ लोग आपकी इक्तदा में नमाज के लिए खड़े हो गए। सुबह के वक्त लोगों ने इसका जिक्र दूसरे से किया। फिर जब दूसरी रात आप खड़े हुए तो कुछ लोग आपकी इक्तदा में उस रात भी खड़े हो गए। ये सूरत 2 या 3 रातों तक रही। उसके बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ रहे और नमाज के मकाम पर तशरीफ़ नहीं लाए। फिर सुबह के वक्त लोगों ने उसका जिक्र किया तो आपने फरमाया कि मैं डरा कि कहीं रात की नमाज तहज्जुद तुम पर फ़र्ज ना हो जाए। इस ख्याल से मैंने यहाँ का आना नागा कर दिया। हदीस नंबर 730।
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چٹائی تھی جسے آپ دن میں بچھاتے تھے اور رات میں اس کا پردہ کر لیتے تھے۔ پھر چند لوگ آپ کے پاس کھڑے ہوئے یا آپ کی طرف جھکے اور آپ کے پیچھے نماز پڑھنے لگے۔